Good morning, dear students. Students, as you know that chapter 3 is over, our greatest enemy, हमारा सबसे बड़ा शत्रु. Students, in this chapter we have learned that we should never be angry. हमें कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए. सभी धर्मों में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें शांत रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए. टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर 4 हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम. स्टूडेंट, हार्ड वर्क के द्वारा या कठिन परिश्रम के द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस हो सकता है. Everyone wants to get success in one's life. Student, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार सफल जरूर होना चाहता है, लेकिन बिना परिश्रम के कोई भी सफल नहीं हो सकता है. इसलिए हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आपके इस चैप्टर में है. ये स्टोरी ऋषि मुनि भारद्वाज के बेटे की है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए परिश्रम नहीं करना चाहते हैं. वे बिना परिश्रम किए ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इंद्रदेव की तपस्या करते हैं और उनसे नॉलेज का वरदान मांगते हैं. लेकिन इंद्रदेव इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि बिना कठिन परिश्रम के या बिना हार्ड वर्क के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है. ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा. लेकिन यवकृत जो भारद्वाज के बेटे हैं वह बार बार उनकी तपस्या करते हैं और उनसे नॉलेज का वरदान मांगते हैं. यवकृत को यह बताने के लिए कि बिना हार्ड वर्क के आपको नॉलेज नहीं मिल सकती है, उन्होंने एक बूढ़े का वेश बनाया और रिवर में रेत से पुल बनाने की कोशिश की. ऐसा करते हुए यवकृत ने उन्हें देखा और उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? रिवर में रेत से पुल कैसे बन सकता है? उन बूढ़े व्यक्ति ने आंसर दिया कि जब आप बिना परिश्रम के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मैं रेत का पुल नहीं बना सकता. यह सुनकर यवकृत समझ गए कि ये इंद्रदेव हैं. यवकृत ने क्षमा मांगी और प्रॉमिस किया कि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे. नाउ वी विल स्टडी चैप्टर 4 हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम. सो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस इन वंस लाइफ. प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार सफल जरूर होना चाहता है, बट सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क. लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है. इफ़ वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ देन वी हैव टू वर्क हार्ड. विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कैन बी अचीव. बिना कठिन परिश्रम के हम कुछ नहीं पा सकते हैं. इन ओल्डर डेज देयर वॉज ए ऋषि नेम्ड भारद्वाज. पुराने समय में एक ऋषि थे जिनका नेम भारद्वाज था. ही हैड ए सन हुज नेम वॉज यवकृत. उनके एक बेटा था जिसका नाम यवकृत था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. उन्हें अध्ययन में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी. ऋषि भारद्वाज was greatly worried about his son. ऋषि भारद्वाज अपने बेटे के लिए
बहुत अधिक चिंतित थे। यवक्रीत wanted to gain knowledge, but for that he was not prepared to hard work. यवक्रीत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वे कठिन परिश्रम करने को तैयार नहीं थे। He thought of an easy way to acquire knowledge. उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आसान रास्ता सोचा। He decided, उन्होंने निश्चय किया, to please God Indra by observing great penance and then ask him for the gift of knowledge. उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान इंद्र को खुश करने का सोचा, तब उनसे ज्ञान का उपहार मांगो। He thought this was an easier method to acquire knowledge. उसने यह ज्ञान प्राप्त करने का एक आसान तरीका सोचा। यवक्रीत started his penance. यवक्रीत ने अपनी तपस्या शुरू की। God Indra was pleased with his penance. भगवान इंद्र उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। He appeared before Yavakrit and said, I am pleased with your penance. वे यवक्रीत के सामने प्रकट हुए और कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। Tell me what you want. मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। यवक्रीत said, Please give me the gift of knowledge. यवक्रीत ने कहा कि आप मुझे ज्ञान का वरदान दीजिए या ज्ञान का उपहार दीजिए। गॉड इंद्र वॉज सरप्राइज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ यवक्रीत. भगवान इंद्र को यवक्रीत की प्रार्थना पर आश्चर्य हुआ. ही सैड, यवक्रीत, यू विल श्योरली एक्वायर नॉलेज. उन्होंने यवक्रीत से कहा, तुम निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करोगे. बट फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड. लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा. विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन एक्वायर नॉलेज. बिना कठिन परिश्रम के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता. सेइंग सो गॉड इंद्र डिसअपियर्ड. इतना कहकर भगवान इंद्र अदृश्य हो गए. स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम जरूर करना होता है. यवक्रीत डिड नॉट लॉस हार्ट नोर ही वॉज डिसअपॉइंटेड. यवक्रीत ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही निराश हुए. ही स्टार्टेड हिज पेनेंस वंस अगेन. उन्होंने एक बार फिर तपस्या शुरू की. कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, गॉड इंद्र हैड टू कम अगेन. फलस्वरूप भगवान इंद्र दोबारा आए. गॉड इंद्र सैड, यवक्रीत, आई एम मच प्लीज्ड विथ योर पेनेंस. भगवान इंद्र ने कहा, यवक्रीत, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ. टेल मी व्हाट यू वांट. मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो. यवक्रीत अगेन रिक्वेस्टेड फॉर द गिफ्ट ऑफ नॉलेज. यवक्रीत ने दोबारा ज्ञान के उपहार के लिए रिक्वेस्ट की या प्रार्थना की. इंद्र आस्क्ड हिम टू गो टू द आश्रम ऑफ सम ऋषि एंड स्टार्ट हिज स्टडीज सीरियसली. इंद्र ने उसे किसी ऋषि के आश्रम में जाने को कहा और गंभीरता से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए कहा. He assured him that he would surely acquire knowledge. उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा. यवक्रीत was still not disappointed. यवक्रीत फिर भी निराश नहीं हुआ. He was determined in his mind to acquire knowledge
थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र। वह इंद्र की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन में दृढ़ था। ही अगेन डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज पेनिनेंस। उन्होंने फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का निश्चय किया। बिफोर दैट ही थॉट ऑफ गोइंग टू द गंगा एंड हैव ए बाथ इन द होली रिवर। इससे पहले उन्होंने गंगा जाने और पवित्र नदी में स्नान करने का निश्चय किया। ही वेंट टू द रिवर गंगे। वे गंगा रिवर के पास गए। एट द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए मैन हु वॉज ब्रिंगिंग सैंड इन हिज हैंड्स एंड ड्रॉपिंग इट इन द रिवर। नदी के किनारे उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने हाथों में रेत लाते थे और नदी में डाल देते थे। यवक्रीत सा द ओल्ड मैन डूइंग दिस फॉर सेवरल आवर्स। यवक्रीत उन बूढ़े व्यक्ति को कई घंटों से देख रहा था। ही वॉज अमेज्ड एट द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के बिहेव को देखकर वह चकित रह गया। यवक्रीत could not understand his purpose and asked, "Sir, what are you doing?" यवक्रीत उनके इस उद्देश्य को नहीं समझ सके और उन्होंने उनसे पूछा, "सर, what are you doing?" श्रीमान, आप यह क्या कर रहे हैं? "I am dropping the sand in the river." मैं नदी में रेत डाल रहा हूँ। "I want to contract a breeze with the help of this sand, so that pilgrims may cross. I want to construct a bridge with the help of this sand, so that the pilgrims may cross the river over it." मैं इस रेत की मदद से इस पर एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ, एक पुल का निर्माण करना चाहता हूँ, जिससे यात्री इस पर से होकर नदी पार कर सके। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज लाइक दिस, ऑब्जेक्टेड यवक्रीत। यवक्रीत ने आपत्ति जताते हुए कहा, इस तरह पुल बनाना बहुत मुश्किल है। वाई नॉट, इफ़ यू कैन होप टू एक्वायर नॉलेज विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंपली बाय parents, why could not I success in constructing a pull over the river? क्यों नहीं? यदि आप बिना परिश्रम के और केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त करने की आशा कर सकते हो, तो मैं नदी पर एक पुल क्यों नहीं बना सकता, या एक पुल बनाने में सफल क्यों नहीं हो सकता? स्टेटेड द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। स्टूडेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम बिना मेहनत और केवल तपस्या से ज्ञान पाना चाहते हो, तो मैं इस नदी पर पुल क्यों नहीं बना सकता, इस पर मैं रेत द्वारा पुल क्यों नहीं बना सकता। स्टूडेंट्स, ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, इंद्र देवता थे, जो यवक्रीत को समझाना चाहते थे कि बिना परिश्रम के नॉलेज नहीं मिल सकती। यवक्रीत लुक्ड एट द ओल्ड मैन केयरफुली। यवक्रीत ने बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा। ही वॉज नन एल्स देन गॉड इंद्र। वह कोई और नहीं, इंद्र देवता थे। यवक्रीत अंडरस्टूड हिज फोली। यवक्रीत अपनी मूर्खता को समझ गया। ही बेग्ड pardon from Indra and determined to acquire knowledge through hard work. उसने इंद्र देवता से क्षमा मांगी और कठिन परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। In due course of time, he became a learned man.
समय के साथ वे एक विद्वान व्यक्ति बन गए। सो स्टूडेंट्स, यवकृत को एहसास हो गया कि बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। गॉड भी उन्हीं को ही देते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम के भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। सो स्टूडेंट्स, डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। आई होप you understand. Read again this story, and remaining part of this story I will tell you in the next video. Thank you.